हे एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द इंडियन ओपिनियन। तो आज हम बात करने वाले हैं मनु भाकर के बारे में, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट शूटर हैं और टोक्यो ओलंपिक में मेडल के लिए इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद भी थी। वैसे भी मनु के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए हर भारतीय उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो टोक्यो से किसी न किसी मेडल के साथ ज़रूर लौटेंगे, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि मनु हार जाती हैं और उससे भी बड़ी हैरानी की बात है उनकी हारने की वजह। तो चलिए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि पूरा मामला है क्या। जिन कंट्रीज से शूटर्स ओलंपिक के लिए जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद उन सभी का एक क्वालिफिकेशन राउंड होता है और जो शूटर्स उस क्वालिफिकेशन राउंड को क्वालिफाई कर पाते हैं वही फाइनल मैच खेलेंगे। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि उस क्वालिफिकेशन राउंड में होता क्या है। जो एक क्वालिफिकेशन राउंड होता है उसकी एक टाइम लिमिट होती है, तो इसमें गेम पूरा 1 घंटा और 15 मिनट यानी कि टोटल 75 मिनट्स तक खेला जाता है। तो इसी टाइम पीरियड के अंदर सभी शूटर्स को एम करने होते हैं और सभी शूटर्स 25 मीटर की डिस्टेंस से एम करते हैं। हर एक शूटर को टोटल 60 एम करने होते हैं और एक एम में आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि टोटल 60 एम हो गए और 10 मैक्सिमम पॉइंट्स, यानी कि उस गेम में कोई भी शूटर मैक्सिमम टोटल 600 पॉइंट्स अर्न कर सकता है। तो उस क्वालिफिकेशन राउंड के जो टॉप 8 शूटर्स होते हैं वही फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं मनु भाकर के बारे में कि उनके साथ क्या हुआ। तो जो उनका क्वालिफिकेशन राउंड था वो बड़ा ही अच्छा जा रहा था और हर भारतीय ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बड़े ईजिली इस क्वालिफिकेशन राउंड को क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन अचानक से बीच गेम में उनकी पिस्टल में कुछ फॉल्ट हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी पिस्टल ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मनु को 10 मिनट के लिए रुकना पड़ता है ताकि उनकी पिस्टल को फिर से ठीक किया जा सके। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इस गेम की एक टाइम लिमिट होती है, तो जब मनु बैठी हुई थी तो दूसरे शूटर्स तो अपना एम कर रहे थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि मनु की पूरी 10 मिनट वेस्ट हो जाती हैं। उसके बाद उनकी पिस्टल ठीक होती है और फिर से एम करना स्टार्ट करती हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है कि जो मनु का कंसंट्रेशन लेवल था वो भंग हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और बीच में अगर कोई हमें डिस्टर्ब कर देता है तो फिर से उस काम में ध्यान लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। और यही मनु के साथ भी हुआ, क्योंकि ये कोई लोकल टूर्नामेंट नहीं था कि जिसको वो बड़ी इजीली क्वालिफाई कर पाती। यहाँ पे बात ओलंपिक की हो रही है जहाँ पे बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी नर्वस हो जाता है। लेकिन बीच गेम में ऐसे किसी प्लेयर का इक्विपमेंट ख़राब हो जाना कोई छोटी बात नहीं है, और जब बात हो ओलंपिक की तो ये और भी बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि मनु भाकर ओलंपिक में मेडल के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी और इससे पहले भी वो 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें इंडिया को गोल्ड मेडल दिलवा चुकी है। तो उस दिन मनु की पिस्टल में ख़राबी कैसे आ सकती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मनु ने अभी शूटिंग स्टार्ट की है और वो अपने इक्विपमेंट्स का अच्छे से ध्यान नहीं रखती। इनफैक्ट मनु 2016 से शूटिंग कर रही हैं और वो अपने इक्विपमेंट्स को अच्छे से देख रेख करती हैं। और वैसे भी ओलंपिक में जाने से पहले मनु ने अपने सारे इक्विपमेंट्स चेक किए होंगे, क्योंकि जब कोई योद्धा युद्ध के लिए निकलता है तो अपने सारे हथियार्स को चेक करता है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और मनु के लिए भी उसकी जो पिस्टल है वो उसका सबसे बड़ा वेपन थी। लेकिन अभी भी बात वहीं पे आके अटक जाती है कि उनकी पिस्टल में अचानक से ऐसी खराबी कैसे आई। तो मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट और ओलंपिक कमेटी को एक साथ मिलके इस पूरे मुद्दे की जांच करवानी चाहिए और उनकी पिस्टल की खराबी के पीछे जो एक्चुअल रीज़न है उसको पता लगाना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।